सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर सीबीएसई की बहुत ही शानदार सी अपडेट। और आप सुन रहे हैं मुझे आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे तेज़ और सबसे पहले। तो चलिए हम हमारा आज का सर्कुलर जो लेटेस्ट है उसको शुरू करें। उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट जो है वो छूटे ना, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। देखिए, पिछली बार मैंने जो सर्कुलर डाला था वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए डाला था कि कब से उसके फॉर्म्स हैं, कैसे कैसे उसे भरना है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे प्रोसेसिंग होगी। आज हम देखने जा रहे हैं कि ओनली फॉर स्कूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेगुलर स्टूडेंट्स। तो ये जो बेसिकली ये जो पूरा सर्कुलर है ये बच्चों के लिए नहीं है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए तो है, पर रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी स्कूल्स के अंडर आते हैं। तो स्कूल्स के लिए ये बेसिकली है, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स का जो लिस्ट जाता है कैंडिडेचर का, मतलब वहाँ पर जो जाता है कैंडिडेट्स का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो स्कूल के द्वारा जाता है। रेगुलर कैंडिडेट्स भले अगर आप हैं तो आप खुद से फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर 2025, ठीक है। तो ये जो है पूरा आपका सब्जेक्ट हो जाता है। कौन से बच्चे इसके लिए अपीयर हो सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। कंपार्टमेंट जिनका फर्स्ट चांस है फॉर कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन क्लास 10th एंड 12th। अगर आप पहली बार जो है 10th और 12th में हैं और आपका रिज़ल्ट जो है कंपार्टमेंट है तो आप इसको डाल सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं परफॉर्मेंस में और रिप्लेसमेंट किया था आपने सब्जेक्ट का इन मेन एग्जामिनेशंस, तो आप कंपार्टमेंट अगर आपका आया है तो आप डाल सकते हैं। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन वन सब्जेक्ट इन क्लास 12th। अगर एक किसी सब्जेक्ट में आपको पास नहीं है तो आप उसके लिए डाल सकते हैं। अगर परफॉर्मेंस को आपको इम्प्रूव करना है, 2 सब्जेक्ट्स क्लास 10th के लिए अवेल कराए गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं कंपार्टमेंट जिनका थर्ड चांस है। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 10th एंड 12th फॉर फर्स्ट टाइम इन एग्जाम 2024 कैन अपीयर ओनली एज प्राइवेट कैंडिडेट। ये तो आपका जो है थर्ड चांस वाला, ये प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसका सर्कुलर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10th हु विश टू चेंज देयर सब्जेक्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स टू स्टैंडर्ड टू बेसिक, या फिर बेसिक टू स्टैंडर्ड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप ये वाला एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री का डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ और जानकारी है वो भी देख लेते हैं। एज द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड फॉर सेशन शैल विद इफेक्ट फ्रॉम 30 मई, ठीक है। मतलब आज से जो है सबमिशन ऑफ LOC इज़ टू बी डन थ्रू परीक्षा संगम लिंक प्रोवाइडेड ऑन। यहाँ पे आपका सबमिशन शुरू हो चुका है 30 मई, यानी कि आज तो 30 मई ही है, तो ऑलरेडी सबमिशन जो है वो शुरू हो चुका है। ओनली दो स्टूडेंट्स हुज नेम इज सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस शैल बी अलाउड टू अपीयर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। आगे से बताया गया है, प्लीज नोट द compliances. Student who have appeared for the board examinations as regular students from CBSE affiliated school whose result has been declared compartment should approach the school from which they have been appeared, ठीक है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो आपको खुद से स्कूल जाना होगा और आपको बताना होगा कि मैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है। सिमिलरली द स्कूल्स और शैल ऑल्सो कॉन्टैक्ट देयर स्टूडेंट्स। स्कूल्स को भी स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करना होगा वेदर दे वांट टू गिव सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन और नॉट। ऑल्सो स्कूल शैल इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स इफ़ डिक्लेयर्ड पार्ट बट विश टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंसेज। अगर स्कूल को पता चल गया है कि भाई इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में भी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हो, तो ये वाला जो रूल है ये आपको सारे बच्चों को बताना है। ऐसा नहीं है कि आप उनको अनइन्फॉर्म्ड रखें और फिर बाद में उनसे जो है आप करें कि अब भाई आपने बताया नहीं, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। स्कूल शुड submit LOC for students placed in compartment category if they are unable to contact the students, ठीक है। Schools should submit LOC for all the students. अगर बच्चे से कनेक्शन आपका नहीं हो पा रहा उसके बाद भी आपको उसका नाम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए देना ही देना है, ठीक है।
आगे फिर बढ़ते हैं। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स टू सबमिट LOC विद द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर आपको LOC जो है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जमा करनी है, ये स्कूल्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और उसके बाद ड्यू डेट के बाद अगर आप उसको लास्ट डेट के बाद अगर आप जमा करते हैं तो आपका कोई भी कैंडिडेट उसमें नहीं मान्य किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं द स्कूल्स शैल सबमिट द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन LOC फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम एज पर कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। अब कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी भी हम एनेक्जर 1 है, अभी उसको खोल के भी हम जल्दी से देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्फॉर्म्ड टू स्कूल्स दैट स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन सेशन 2023-2024 इन फुल सब्जेक्ट्स either as regular through school affiliated to board or as private students and their result was compartment, they could also not pass in the compartment exam first chance, second chance, such eligible to private only students। ठीक है, तो अगर आपने 2023 का बेसिकली एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने और वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में भी फेल, दोबारा कंपार्टमेंट उनका आ गया, सेकंड में भी कंपार्टमेंट आ गया, तो फिर ऐसे बच्चों को आप प्राइवेट स्टूडेंट्स में काउंट करेंगे। इसके बाद आपको पास करने के लिए कंपार्टमेंट कैटेगरी से बाहर निकलने के लिए मेन एग्जामिनेशन में ओनली 3 चांसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि आप बार बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते। स्कूल्स में एडवाइस डायरेक्ट सच एज प्राइवेट स्टूडेंट्स, तो इन बच्चों को आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है उनको आपको डायरेक्ट करना है, उनको बताना है कि भाई आप एज अ प्राइवेट स्टूडेंट ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। द शेड्यूल फॉर सबमिशन LOC फॉर्म्स विल बी सेम फॉर बोथ रेगुलर और प्राइवेट। रेगुलर प्राइवेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेम ही रहने वाला है और शेड्यूल भी उसका सेम रहने वाला है। 4th पॉइंट देख लेते हैं। इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी आप रीजनल ऑफिसर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो सिर्फ उनका रिजर्व वो उनके लिए जारी की जाएगी जिनका जो है कंपार्टमेंट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, एंड हु विल बी डिक्लेयर्ड पास इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन सिलेबस, जो कि आपका 2024 का सिलेबस होगा वही मान्य किया जाएगा। सिलेबस आपका यहाँ वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये वेबसाइट भी अगेन आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं और इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस जो है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी आप कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स के लिए दे सकते हैं, जिसकी पूरी लिस्ट एनेक्जर 5A और 5B में है, तो वो नीचे दी हुई है, हम उसको भी जाएंगे लास्ट में पढ़ लेंगे। LOC में बी फिल्ड एज पर करंट स्टेटस। ठीक है, तो जो आपका लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें जो बच्चों की डिटेल होगी, अगर कुछ चेंज हो गई है तो अब चेंज्ड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ पूरे LOC को फिल करना है स्कूल्स को। शेड्यूल एक बार देख लेते हैं। 15 जुलाई से जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स क्लास 12th के होंगे, सिंगल डे होगा, और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो है वो 10th का, वो भी 15 जुलाई से शुरू होंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ डेट्स ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स। इसके बारे में आपको सेपरेटली दूसरा एक सर्कुलर आएगा, जैसे ही आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। आइए, आप कुछ एनेक्जर्स दिए हुए हैं इसमें 1 2 3 4 5, उन सबको भी एक बार देख लेते हैं। एनेक्जर 1 में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आप अगर एलिजिबल हैं तो ही आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। पहला देख लेते हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है, देख लेते हैं एक बार क्या है। रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस थ्रू स्कूल्स, और उनका अगर कंपार्टमेंट आ गया है इन 1 सब्जेक्ट तो आप इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को दे सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स जो आपने अगर अपीयर किया था एग्ज़ाम 2025 का और 6 सब्जेक्ट्स के साथ आप थे यहाँ पे, और कंपार्टमेंट आपका 2 सब्जेक्ट में आया, तभी भी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स अगर आप हैं, 6 सब्जेक्ट आपके पास थे और क्या कहते हैं डिक्लेयर्ड पास हो चुके थे, पर आपने एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी के अंडर आकर जो है दे सकते हैं सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम। रेगुलर स्टूडेंट्स जिनको पास डिक्लेयर किया गया है पर वो किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो भी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लास 12 का पूरा क्राइटेरिया। अब चलते हैं हम क्लास 10th की ओर। क्लास 10th क्या कहता है? रेगुलर स्टूडेंट्स जिन्होंने
जो कंपार्टमेंट उनका आया है, पूरी तरह से कंपार्टमेंट उनका अगर डिक्लेयर किया गया है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन दे सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट जिनके पास 6 से 7 सब्जेक्ट्स थे, डिक्लेयर्ड पास ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट अंडर द इम्प्रूवमेंट, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिप्लेसमेंट किया था सब्जेक्ट का और वो ठीक से आप उसमें नहीं कर पाए परफॉर्म, एंड टाइम पे आपने किया था रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट का, तो भी आप उसे कर सकते हैं। देन रेगुलर स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, डिक्लेयर्ड पास डिक्लेयर हैं पर वो किसी एक या 2 सब्जेक्ट में अपना वैलिड कॉम्बिनेशन के साथ इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो भी आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल में आपको बता चुकी हूँ, क्लास 12 का एक दिन होगा यानी कि 15 जुलाई को, और क्लास 10 का 15 जुलाई से शुरू होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग दिन हो जाएगा आपका। फी शेड्यूल पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एक बार। सबसे पहली चीज़, फ़ी शेड्यूल जो है वो आपका एलओसी के संग कब शुरू हो रहा है, 30 मई से शुरू हो रहा है, 17 जून तक ये आपका चलेगा। ठीक है, अगर स्कूल्स इन इंडिया है तो 300 रुपये पर सब्जेक्ट होगा, स्कूल्स इन नेपाल है 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, स्कूल आउटसाइड इंडिया है सीबीएसई से एफिलिएटेड तो 2000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आपका लगेगा। अगर आप 17 जून से लेट होते हैं तो भी आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, बट फिर ये आपका लेट फीस ऐड होके लगेगा। अगर आपकी, जैसे मान लीजिए आप इंडिया के रेसिडेंट हैं, 300 रुपये आपका एक सब्जेक्ट का पड़ रहा था, पर अगर आप 18 या 19 को करेंगे तो ये आपका 2300 पड़ेगा, 200 प्लस होके आपको इसमें देना होगा। तो बेटर है कि आप पहले ही चीज़ें कर लीजिए। और ये भी सिर्फ फीस का क्राइटेरिया है, मतलब ये कि आपने फॉर्म तो भर दिया होना चाहिए 17/6 तक ही। अगर आपकी फ़ीस किसी जेन्युइन रीज़न से नहीं भर पाई पर फॉर्म आपका कंप्लीट है, तब आप 18 और 19 का यूज़ कर सकते हो। 18-19 का यूज़ आप फॉर्म भरने में नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेड्यूल। ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ये भी देख लीजिए। फ़ी के बारे में इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फ़ी शैल बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो फ़ी कैलकुलेशन जितना है, जैसा आपको ऊपर बताया गया है वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। स्टूडेंट्स आर एंटर्ड ऑन और बिफोर 17/6, तब आपकी फ़ीस सबमिटेड जो है आराम से हो जाएगी, कोई आपको लेट फीस नहीं लगेगी। इफ़ स्टूडेंट डिटेल्स आर एंटर्ड ऑन 17/6 and finalization of data is done on 17/6, fee submitted, then no fee, late fee shall be paid। ठीक है, इसके बाद no application will be accepted after last date। अगर आप इसके बाद कोई भी 18 या 19 को भी फॉर्म डालने की कोशिश करते हो तो फॉर्म आपका नहीं वहाँ पे मान्य किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ़ी पेमेंट मेथड की ओर। फ़ी पेमेंट मेथड में भी आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब कुछ इसमें उपलब्ध है आपका। और कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, पे द फी इन सच अ वे इन ट्रांसफर्ड बोर्ड अकाउंट ओनली। बोर्ड अकाउंट में आपको जो है एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेचर जो है, लास्ट डेट जो है मतलब कि 17/6, उसके पहले सारी जो चीज़ें हैं वो फिल करके और सारी फ़ीस जो है वो भर देनी है। अगर आप लेट होते हैं तो उस बच्चे का एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं कराएगा। ठीक है, बिफोर पेमेंट ऑफ फीस स्कूल्स कैन टेक प्रिंट ऑफ एलओसी इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट। ठीक है, प्रिंट ले सकते हैं आप एलओसी का, लिस्ट ऑफ कैंडिडेचर का, पूरी चेकलिस्ट के तौर पे। वंस द फीस पेड, फाइनल एलओसी विल बी प्रिंटेड एंड नो करेक्शन वुड बी मेड ऑनलाइन और ऑफलाइन। लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बैंक के पास जाके सीधे संपर्क कर सकते हैं, पर अगर प्रॉब्लम आती है और बैंक के साथ आप जा रहे हैं ट्रांजैक्शन चेक कराने, तो ये सब चीज़ें आपके पास यूपीआई पेमेंट, मतलब आपकी जो पेमेंट की इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, जनरेट अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसको जनरेट करना है। देन सिलेक्ट रोल नंबर एंड सब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर। सिलेक्ट आपको करना है रोल नंबर वाइज। एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर लेना है आपको, मेक पेमेंट कर लेना है और उसके बाद फाइनल लिस्ट को भी डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपकी स्टेप्स हो जाती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके लिए दिए गए हैं क्लास 12 के लिए। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब में आप जो है कंपार्टमेंट यानी कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम
दिलवा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी भाषाएं, लैंग्वेज बहुत सारी अवेलेबल हैं, देन स्किल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आपकी आ जाती है क्लास 10th की लिस्ट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वरना हमारा एक यूट्यूब से कनेक्ट करके एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल चलता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेल करवा दी जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये यूज़फुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।